ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातापिता चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत करता हूँ ज्योतिष गुरुकुल, आध्यात्म गुरुकुल, पूजा पाठ, कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, नारायण आन गुरुकुल, उड़ीसा राउरकेला से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। सूर्य भगवान मेष लग्न राशि को छोड़ के वृषभ लग्न राशि के अंदर गोचर करने जा रहे हैं। वृषभ का सूर्य अपना उच्च गोचर को समापन कर रहे हैं और यहाँ पर कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा 3 नक्षत्र को क्रॉस करेंगे। सूर्य कृतिका नक्षत्र विपद और रोहिणी नक्षत्र क्षमा तारा, मृगशिरा नक्षत्र प्रत्यारी तारा में गोचर करेंगे। इसका नक्षत्र फल और राशि फल के तहत सूर्य इस घर में आने से क्या परिणाम देते हैं, सूत्रकार इसके ऊपर क्या बताते हैं। बदनाक्षिरोगतः पुः क्लेश सहिष्णु कृशो न बहुपुत्रः भव्यो व्यवहारतो मतिमान् व्यन्ध्याङ्गनो देष्वी भोजन माल्यच्छादन गंधयुतो गेय बाध्य नृभज्ञ दिवस करे वृषस्थिते भवति पुमान् सलिल भीरुश्च। यानी वृषभ राशि लग्न में सूर्य जब आते हैं या आपके कुंडली में यहां पर बैठे हैं, जब आते हैं तो माइक्रो सेक्शन में परिवर्तन आता है और जब कुंडली में होते हैं तो देखना पड़ता है कि ग्रह गोचर स्थिति और ग्रहों का कुंडली में बाकी स्थिति के अनुसार फलित किया जाता है। लेकिन गोचर में जब यहां पर आते हैं तो यहां पर बहुत सारे लोगों को मुख और नेत्र जनित रोग में पीड़ा दे सकते हैं, क्लेश कष्ट सहिष्णु बनाते हैं। भाग्याव्यहरो तो पुरुषतनुयुक्त, आदमी का शरीर पतला पतला होता है। अल्प पुत्र युक्त, पुत्र नहीं होते या पुत्र कम होते हैं। भोजन माल्यां छादन गंधयुतो, यानी ऐसा व्यक्ति को बड़े सारे मान सम्मान, पुष्पमाला इत्यादि जीवन में मिलता है। बहुत भद्र व्यक्ति होता है, सदाचारी होता है, उत्तम बुद्धि वाला व्यक्ति होता है और व्यांध्या स्त्री प्राप्ति और कभी कभार बांझ स्त्री का विद्वेष बनता है। बहुत अच्छा उत्तम भोजन प्रेमी और रुचि रहता है। गंधमाल्य, फूल माला इत्यादि बड़ा सारा प्राप्त होता है। रुचि रखता है कि कोई मुझे माला पहना दे, मेरा थोड़ा मान सम्मान हो जाए। और गीत, वाद्य, नृत्य इत्यादि में निपुण, लेकिन पानी से डरने वाला होता है। यह है बेसिक फल वृषभ का सूर्य का। अलग अलग शास्त्र में अलग अलग बताया गया है, ऐसे सबको एक जगह में सूत्र को नहीं पकड़ना। लेकिन जिनका वृषभ में सूर्य है, आप लोग अपने आप को अनुभव कर लो कि वृषभ का सूर्य कोई भी घर में हो, ये गुण धर्म स्वभाव आपके अंदर है कि नहीं। सबसे पहला मुख और रोग, नाक का रोग है कि नहीं, और जीवन आंख का रोग है कि नहीं, क्लेश कष्ट सहिष्णु हो कि नहीं, पतला शरीर है कि नहीं, अल्पपुत्र है कि नहीं, और सदाचार बुद्धिमान बुद्धियुक्त है कि नहीं, बांझ स्त्री से विद्वेष भाव रहता है कि नहीं। मतलब ये सारा गुण धर्म आप अपने अंदर देख लो। हो सकता है इनमें से कुछ नहीं हो तो अलग बात है, लेकिन गोचर में जब आता है तो इस प्रकार का कुछ पल के लिए, क्योंकि माइक्रो लेवल पे हमारे अंदर भावना विचार चेंज होते हैं ग्रहों के गोचर के अनुसार, तो हम लोग एस्ट्रो कॉन्शियस नहीं होने के कारण हम इन सब अपने अंदर घटने वाले विचारों को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ये होता है। अब देखो, यहां पर पूर्णिमा के दिन में चंद्र का दृष्टि होगा, अमावस्या के दिन चंद्र गोचर करेगा, तो यहां पूर्णिमा अमावस्या होगा। इसमें
उस दिन क्या क्या घट सकता है, या आकाश में ऐसे होने से क्या परिणाम आता है, या कुंडली में होने से क्या परिणाम आता है। बेस्यारती मुदबचा बहुजुबती समाश्रयो भवती दीननाथे सित भवने दृष्टे ससीना सलील जीव्या। अर्थात लोगों के अंदर बेस्यासक्त, मीठा बोलने वाला, बहुस्त्री का आश्रयदाता, महिला आश्रम खोलने वाला, जल संबंधी पदार्थ इत्यादि से जीविका अर्जन करने वाला। यहां पर सूर्य हो और चंद्र कहीं से देख रहा हो तो चंद्र देखने के लिए इसको वृश्चिक राशि चाहिए। वृश्चिक राशि का हो, सप्तम सूर्य हो तो ऐसा गुण हो सकता है, या फिर वृषभ राशि का चंद्रमा उसके साथ अमावस्या हो जाए तो भी ऐसा संभावना है। पूर्ण नहीं है क्योंकि चंद्रमा खत्म हो गया, लेकिन उच्च स्थान में था। अब देखिए क्या बोलता है, अगर इसमें मंगल का दृष्टि हो जाए, कहीं से भी मंगल इसको देख ले। सुरह षड्ग्राम रुचिस्तेजसी सहसात्पुत धन कीर्ति दिनदाथे सित भवने कुज संदृष्टे पुमान विकलः। मंगल यहाँ जब देखता है कहीं से भी, हालांकि इस समय नहीं देख रहा है, यहाँ जब सूर्य रहेंगे तो देख नहीं पाएगा, इधर आगे आ जाएंगे तो भी नहीं देख पाएगा। तो देखे तो वीर पुत्र लेकिन झगड़ालू बेटा जन्म होता है, महा तेजस्वी वीर बच्चा जन्म होता है, और महापराक्रमी धन संतान, और इनके पराक्रम के जो कारण बहुत धन प्राप्ति, कीर्ति अर्जनकारी होता है। कभी कभार इस ग्रह के प्रति बाकी पाप ग्रह दुष्ट हो जाए, विकलांग संतान का भी बाप बनना पड़ता है। ऐसा संतान जिसका कुछ ना कुछ अंग नहीं होगा, विकलांग बोलते हैं। अब इसमें बुध साथ में गोचर कर जाए, या इसके ऊपर सूर्य का बुध के साथ यहाँ पर युति बन जाए तो बुधादित्य बनता है। तो इसमें क्या परिणाम, लिपि लेख्य काव्य पुस्तक गेयादि विधावतीव निपुणमति दीननाथे सित भवने बुध संदृष्टे भवते सुतानु। तो बुध यहाँ पर होने से चित्रकर, लेखक, कवि, रचयिता, संगीतज्ञ सुकांत युक्त होता है। बढ़िया आर्टिस्ट है, लेखा लिखी बढ़िया करता है, लेकिन पीड़ित हो जाने से ये सब नहीं होता है। पकड़ लो वहां केतु बैठ गया या पाप ग्रह का दृष्ट हो गया, कम होता तो है, मेरा गारंटी है, मेरा बहुत अनुभव है इस ऐसे सूर्य शुक्र का, सूर्य वृषभ का, बुध का। मैं बहुत से लोगों को देखा हूं ऐसा, चित्रकार बनना, लेखक बनना, कवि बनना, बड़े 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 विषयों को, बड़ा क्रिएटिव आइडिया आ जाता है इसमें। संगीतज्ञ, गाना बजाना सब में रुचि रखने वाला, सुकांत युक्त। अब आगे देखते हैं, बृहस्पति का दृष्टि हो जाए इसको तो, हालांकि अभी नहीं हो रहा है, केवल जानने के लिए बता रहा हूं। बहुशत्रु मित्र पक्षो नृप सचिवश्चारुलोचनः कान्तः दीननाथे सित भवने गुरुणा दृष्टे सुतोषितो नृपतिः। यहाँ पर गुरु का दृष्टि हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर बहुशत्रु मित्र, बहुत सारा शत्रु और मित्र दोनों रहते हैं, सामयिक भाव से राजा का मंत्री बनता है, सुंदर चक्षु, उसका आकर्षण चक्षु रहता है, और शरीर कमनीय, सुशासक, अच्छे लीडरशिप उसके अंदर आता है। अब बात करते हैं, शुक्र इसी सूर्य के साथ चले जाए, गोचर कर ले तो नृपपति नृपमंत्री वा स्त्री धन बहुभोग संयुतो मतिमान दीननाथे सित भवने सित संदृष्टे भवो भीरु। इसके साथ शुक्र बैठ जाए तो राजा मंत्री, राजा का मंत्री बनता है, स्त्री धन भोगी होता है, दूसरे का धन भोग, स्त्री का धन भोग करने वाला, बुद्धिमान और भयातुर होता है, बुद्धि होता है लेकिन भयभीत होता है। अब देख लो, यहां शनि का दृष्टि हो जाए तो निचल सो दरिद्रो बुध संसंगतो विषमशीलः दीननाथे सित भवने शशि दृष्टे व्याधि संतपः। यानी शनि का दृष्ट हो तो नीच व्यक्ति बनता है, आलस्य परायण बनता है, दरिद्र बनता है, वृद्धा स्त्री प्रेमी
मतलब बूढ़ी औरत के पीछे पगला होता है, जवान लड़की उसको अच्छा नहीं लगता है। दुस्वभाव संपन्न, तो अभी इस घर में सूर्य जब आएगा वृषभ में गोचर में, तो शनि का दृष्टि है, तो लोगों के अंदर नीच बुद्धि बढ़ेगा, आलस्य परायणता, काम करने का रुचि में कमी रहेगा, दरिद्रता के तरफ जाएगा, बिना फालतू का धन का नाश, उम्रदार लड़की के पीछे तो इसका कुलकुली बढ़ेगा, खुजली बढ़ेगा, और स्वभाव गलत कर सकता है। ये था इस वृषभ राशि का सूर्य का गोचर का परिणाम, और कुंडली में हो तो इसी प्रकार का गुण स्वभाव प्रवृत्ति लोगों के अंदर दिखता है। और वृषभ में सूर्य का गोचर में रवि का नक्षत्र फल को देखते हैं, तो यहाँ पर 3 नक्षत्र है, तो कृतिका नक्षत्रे रवि गोचरे, इस नक्षत्र में अगर रवि रहते हैं कृतिका में, तो स्त्री संगम मात्रा बहुत बढ़ता है, जिसके कारण संगम करते करते क्षीण बन जाता है, स्त्री संगम रहता और क्षीण बन जाता है, शक्ति क्षीण हो जाता है। कहां पर? कृतिका नक्षत्र में। और सर में रोग होता है, धन व्यवसाय विशेष जीवन में क्रय विक्रय से लाभ होता है। धन प्राप्त कहां से होता है? क्रय विक्रय में होता है। रवि कृतिका नक्षत्र में होने से, कृतिका नक्षत्र रवि गोचरे पिताधिक्य, पित्त बढ़ता है, उसके कारण रोग, पुत्र के द्वारा धन हानि और बंधु विरोध, व्यवसाय में हानि, आंख में रोग, और लोक प्रतिनिधि के द्वारा धन मिलता है। अच्छा, सूर्य रोहिणी नक्षत्रे शनि, रोहिणी नक्षत्रे कृतिका नक्षत्रे, रोहिणी नक्षत्रे शनि रवि गोचरे, रोहिणी नक्षत्र में धन प्राप्ति, कुटुंब में उन्नति, वाक शक्ति, वाक्य रचना के द्वारा लाभ, मित्र हेतु लाभ, और मृगशिरा में होने से यहाँ पर मृगशिरा नक्षत्र वृषभ के साइड में क्या होता है? विद्या में विघ्न, गर्व, और मन एकाग्र नहीं हो पाना, जिसके कारण कार्य में हानि, गुप्त शत्रु का वृद्धि, धन प्राप्ति काल में विघ्न। तो ये था इसका कुछ नक्षत्र फल। धन्यवाद, नमस्कार।